हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्योर शेयर और सिंपल शेयर। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है प्योर शेयर या फिर सिंपल शेयर होता क्या है। इसका डेरिवेशन नॉर्मली डिप्लोमा में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्योर शेयर और सिंपल शेयर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्योर शेयर। ये क्या होता है? प्योर शेयर इज ए theoretical concept in mechanics when a 3D body is strained such that it elongate in one direction while shortened in perpendicular direction। यानी कि अगर बात करें सिंपल शब्दों में तो प्योर शियर जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स के अंदर, जहाँ पर एक 3D बॉडी को इस प्रकार से स्ट्रेन किया जाता है, यानी कि उस पर फोर्स लगाया जाता है कि जिससे कि वो जो बॉडी है वो एक डायरेक्शन में तो इलोंगेट हो जाए, पेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वहाँ पर शॉर्टेंड हो जाती है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एक 3D बॉडी है, ये एक क्यूब है ABCD, जिसको इस डायरेक्शन में हमने इस प्रकार से फोर्स लगाया जिससे इसमें स्ट्रेन उत्पन्न हुई, जिससे कि क्या हुआ कि इसकी एक डायरेक्शन जो है वो तो जैसे D थी वो अब D' हो गई, यानी कि एक डायरेक्शन तो इसकी इलोंगेटेड हो गई, जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो इसकी शॉर्टन हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्योर शियर या फिर सिंपल शियर। प्योर शियर अकर व्हेन देयर इज टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी कि प्योर शियर जब उत्पन्न होता है जब किसी बॉडी में हमने स्ट्रेन लगाया तो एक डायरेक्शन में तो टेंशन डेवलप हो गई और इक्वल अमाउंट की कंप्रेशन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्यूब है जब इसमें हमने यहाँ पर फोर्स लगाया जिससे कि इस पर स्ट्रेन डेवलप हुई, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो डायगोनल है वहाँ पर तो कंप्रेशन उत्पन्न हो रही है। जैसे कि ये DB है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कंप्रेशन डेवलप हो रही है, लेकिन जो AC है इस डायगोनल में इक्वल अमाउंट की टेंशन डेवलप हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्योर शियर और सिंपल शियर का। तो प्योर शियर का जो केस होता है उसके अंदर हेयर मटेरियल एक्सपीरियंस शियर डिफॉर्मेशन विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस, ये जो किसी भी सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? शियर फोर्स होता है। तो वहाँ पर शियर फोर्स एक्ट कर रहा है और इसका जो वॉल्यूम है वो फाइनली जैसा जितना पहले था उतना ही पहले अब भी है, यानी कि इलोंगेशन और शॉर्टन तो हो रहा है लेकिन टोटल वॉल्यूम जो है वो अनचेंज है। और प्योर शियर जो होती है वो 45 डिग्री पर आकर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। द शियर प्लेन इज डायगोनल प्लेन ऑफ मटेरियल देयर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द अप्लाइड टेंशन एंड कंप्रेशन। तो ये बात हो गई प्योर शियर की ओर, या फिर हम जिसे भी सिंपल शियर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्योर शियर जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर में, इन रियलिटी ओनली एक्सपीरियंस टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स। यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पास पता लगेगा जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस के बराबर है। और शियर का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल थ्योरेटिकल है, बॉडी ओनली कंप्रेशन या फिर शियर ही एक्सपीरियंस करती है। तो बात कर लेते हैं डेरिवेशन की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्यूब है ABCD, जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे या फिर इसे स्ट्रेन करेंगे तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस प्रकार से बनेगी। जब इस पर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो इसके ये जो DC है ये इस प्रकार से आगे चल जाएंगे, यानी कि एक डायरेक्शन में तो इलोंगेशन होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो शॉर्टन हो जाएगी, जिससे एक जो इसका डायगोनल है उसमें तो कंप्रेशन आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं DB के अंदर कंप्रेशन आ रहा है, जबकि AC जो है उसको स्ट्रेन करने पर यहाँ पर टेंशन डेवलप हो रहा है। तो अब अगर हम बात करें भाई ट्रायंगल ABD, अगर इस ट्रायंगल को ले तो क्यू क्या है? ये तो है शियर फोर्स, जबकि सिग्मा जो है वो क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स नहीं, यहाँ पे ये स्ट्रेस हो जाएगा। तो आपको आसानी से डायग्राम में पता चल गया कि जो BD सरफेस है यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस काम कर रहा है, जबकि AD और BD है यहाँ पर शियर स्ट्रेस काम कर रहा है। अब बात करें हम बाई ट्रायंगल ABD, तो साइड AB जो हो जाएगी, साइड AB और AD वो बराबर हो जाएगी B, क्योंकि हमने माना है कि ये क्या है? क्यूब, और क्यूब की सारी डायमेंशन जो है वो इक्वल है और उसकी साइड जो है वो क्या है? B। तो AB और AD तो हो जाएगी B के बराबर। लेकिन हम बात करें BD, तो ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? अगर ये ट्राइंगल है तो ये क्या हो जाएगा? इसका हाइपोटेनियस या फिर जिसको हम बोलते हैं कर्ण, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइड BD जो हो जाएगी √AB का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला होता है। इस अप्रोच से हम साइड BD को कैलकुलेट कर लेंगे। तो AB और AD की वैल्यू हमें पता है क्या है? B। तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो BD की वैल्यू हो गई √2BD स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो BD आ जाएगा √2B। तो इस प्रकार से हमारे पास AB की वैल्यू भी आ गई, जिसकी वैल्यू है B, इसकी वैल्यू भी आ गई B और इसकी वैल्यू भी आ गई √2B। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल जो ABD है उसके अंदर नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स को कैलकुलेट करना होगा ट्राइंगल ABD से। तो हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर डायमेंशन जो है वो बराबर है 1, यानी कि आपको ये जो दिख रही है लेंथ तो कितनी है सभी की? B एक, AB की B, AD की B और BD की √2B, और इसकी परपेंडिकुलर यानी कि जो थिकनेस है वो हमने मान ली 1। तो आपको पता है स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ पे हम फोर्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेस आपको पता है क्या है? सिग्मा। और एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में विड्थ। तो जो BD है
उसकी लेंथ जो है वो है क्या है √2b, और जो इसकी विड्थ है वो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या मान रखी है 1, तो नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा √2b। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम बात करें शियर फोर्स, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेस है Q, और एरिया की बात करें तो एरिया होता है लेंथ इंटू में विड्थ, तो लेंथ हो जाएगी b। चाहे हम बात करें AB साइड में या फिर AD साइड में, तो दोनों के अंदर जो लेंथ हो जाएगी वो तो हो जाएगी स्मॉल b, और जो विड्थ हो जाएगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने 1 मान रखी है, तो शियर फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू में b। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हमने नॉर्मल फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया और शियर फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम सारे के सारे फोर्सेस जो है उनको सिग्मा की डायरेक्शन में यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस की डायरेक्शन में जीरो कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो BD सरफेस है यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट जो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा √2b। और अगर हम बात करें इस Q की, तो इसको अगर हम रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा। इसी प्रकार से अगर BD का जो फोर्स स्ट्रेस है उसको रिजोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री और थीटा। ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या फिर थीटा की वैल्यू हमको पता है कि कितनी है 45, तो दोनों एंगल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 45 डिग्री के। और आपको पता है कि साइन 45 बराबर होता है कोस 45 के, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 के। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसको रिजोल्व करने के बाद एक कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स का सिग्मा √2b, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक तो ये वाला फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे AB के लिए, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा QB कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो इसको हम सिंपली रख सकते हैं QB/√2। ऐसे हम बात करें AD डायरेक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा QB 5 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा QB/√2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं AD और BD ये दोनों जो फोर्स है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेंगे, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, और ये दोनों जो है इनकी डायरेक्शन सेम और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बीच में आ जाएगा नेगेटिव। इसको जैसे हम रिजोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा √2b बराबर 2 QB/√2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो शियर फोर्स के वैल्यू के इक्वल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रियलिटी में कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ओनली टेंशन और कंप्रेशन फोर्स को कैरी करती है। तो आई होप गाइस आपको प्योर शियर और सिंपल शियर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।